मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका सिर्फ पहला बाब और उसकी मैं 26वीं आयत पढ़ूंगा और उससे पहले मैं 24वीं और 25वीं आयत पढ़ूंगा। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तय ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावन ने मेरी रसवाई लोगों से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। 6 महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर जा आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना अब सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। बाइबल मुकद्दस में सबसे पहली पेशन गोई यीशु मसीह के पैदा होने की किसने की थी? कितने लोग हैं जो बाइबल रीडर हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं? ये बड़े छोटे बच्चों की बात नहीं करूंगा, जो पीछे जो बैठे हैं। कोई है? हाथ खड़ा करें जिसको पता है कि पहली पेशन गई। जी बेटा आप बताओ। हाँ जी भैया पुत्र मेरे यहाँ तू बाइबल बहुत ही पढ़ना है। हाँ जी आप भी मेरा पुत्र बैठ जाओ जी। नो 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 मैं गीत गाया कर रहा था जो मेरे उम्र, मुझे पता है, आपको पता है, आप पास्टर हैं, आपको तो पता है। हम एक गीत गाया करते थे, और रोक पैर नू तू पैड़े राए जान वालिया, ओ नशा जाना है बदी दे पासे वाले नू, ओ नशा जाना है, ओ नशा जाना है बदी दे पासे वाले नू, ओ क्यों नहीं सुनदा खुदा दी गल नू, ओ पैड़े राए जान वालिया। ते कहंदा ओ बाइबल ले अग विच पेटी दे रखाईया, बाइबल ले अग विच पेटी दे रखाईया। पहला सी रेडियो दी टिक टिक हर वेले लाईया, ते हुण ते मोबाइल दी टिक टिक हर वेले लाईया। ओ नहीं रब दा कलाम दिल लगदा, ओ नहीं रब दा कलाम दिल लगदा, ओ फिर मोबाइल ते गजलां नू लभदा, ओ पैड़े राए जान वालिया। आज हमारे लोग इसमें गुम है, बाइबल का पढ़ने का पता नहीं है। मुझे पता था, आशीष साहब को पता है, तो मैं चाहूंगा हम दोनों आपको ये बता देते हैं। पहली पेशन गोई ना तो मूसा ने की, मेरे बच्चों को तो पता है ना, मेरे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, मैंने इसलिए कहा आप बैठे रहो, बस आप आ जाएं, हम दोनों आपको बता देंगे। बताना ये चाहते हैं कि आप बाइबल नहीं भी पढ़ते तो मेन प्रॉब्लम ये आप चर्च नहीं जाते। पहली पेशन गोई ना नबियों ने की, ना किसी रसूल ने की, वो खुद खुदा ने की। कहा देख मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी अड़ी पर काटेगा, क्योंकि लिखा है तमाम बनीनो इंसान आदम के तुखम से एक वाहिद जात मेरे और आपके निजात दींदा यीशु की जात है, जो सिर्फ कुमारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हो गई। एक में तेरी नस्ल और औरत की नस्ल से, क्योंकि वाहिद यीशु की जात है जो औरत की नस्ल से पैदा हुए। तमाम बनीनो इंसान आदम के तुखम से पैदा हुए हैं। इसलिए एक बात और, बहुत से पासबान बाइबल को भी रीड नहीं करते,
वो चंद बातें रीड करते हैं। लेकिन आज जो जरूरत है वो ये है कि हम बाइबल मुकद्दस में से यहां भी मैं 2-4 बातें करूंगा। पहली बात, अलिशबा की जब बेटा पैदा हुआ उसने 5 महीने तक अपने आप को छुपाए रखा। लेकिन छठे महीने, अब ये जो छठा महीना है ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह साल के छठे महीने में पैदा हुए थे। क्या है? बहुत से लोगों के ज़हन में क्या है कि ये साल का छठा महीना था। बल्कि बात हो रही है अलिशबा के 5वां महीना जब हुआ वो छुपाए रखा। लेकिन छठा महीना जब अलिशबा को शुरू हुआ तो वो फरिश्ता मुकद्दमा के पास पहुंच गया। छठे महीने में जाकर उसने मुकद्दमा के बारे में डिस्कस की। किस महीने में? यूहन्ना के बारे में कहता है कि वो यीशु मसीह से कितने बड़े थे? 6 माह। कितने बड़े थे? 6 माह। जो यूहन्ना नबी थे वो खुदावंद यीशु मसीह से कितने महीने बड़े थे? 6 महीने बड़े थे। अब एक और बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नौजवान लड़कियों के लिए बड़ी काबिल गौर बात है, क्योंकि फरिश्ता कुंवारी मुकद्दसा के पास पहुंचा था। किसके पास पहुंचा था? कुंवारी मुकद्दसा के पास पहुंचा। मैं चंद बातें बीच में से करूंगा। कुंवारी मुकद्दसा के पास पहुंचा तो जाकर क्या कहा? सलाम तुझ पर। क्या कहा? और लिखा है मुकद्दसा मां इस सलाम से घबरा गई, क्योंकि यह सलाम कुछ और था। आज हमारे बच्चियों को भी बहुत सी अजीब सलाम आते हैं और बहुत सी वर्गला जाती हैं अपने आप को। बहुत सी अपनी राह छोड़कर दूसरी तरफ चले जाती हैं। और मैं सिर्फ कुंवारियों की नहीं, मैं बहुत सी बेइयों के बारे में मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं। नहायत शर्म की बात है, ये नहायत शर्म की बात है। ये मैं आपको बता रहा हूं, खाली मैं कुंवारियों की बात नहीं कर रहा। आपको पता होना चाहिए आपको सलाम कौन कर रहा है और वो सलाम कैसा कर रहा है, आपको कैसी वो रगबत आपकी तरफ ला रहा है। अब फरिश्ते ने जब सलाम किया तो मुकद्दसा मां एक राजबाज खातून है, उसने उस सलाम को चेक किया, ये कौन सा सलाम है। वो घबरा गई, उसने कहा ये कैसा सलाम है। तो फरिश्ता ने उसे जवाब दिया। फरिश्ता ने उसे जवाब दिया। फरिश्ता ने उसे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, ना घबरा। मैं कोई वो वाला शख्स नहीं हैगा जिन्हें हवा नू बहकाया। हवा एक ही दिन में नहीं पकड़ी गई थी। हर रोज शैतान आंदा सी, भाजी सलाम। बाजी ने भी कहना हाँ वीर सलाम। फिर दूजे दिन वेखना। मैं बहुत से पासबान, सॉरी टू से, अगर कोई पासबान दोपहर में विजिट करता है, ये उन्हें मैं वार्निंग देने लगा। कई दोपहर में पादरी लोगों के घर विजिट ते गए होंगे ने, वो विजिट नहीं होंदा। मैं ऐसे खादमों को पसंद नहीं करता जो दोपहर को विजिट करते हैं। जो तो बंदे ही घर होंगे तो बंदा जो घर नहीं होता तो शैतान ही जाता। फिर ये वाज़ह तौर पर लिखा है। जो पासबान जो याद रखें, थिमोथियुस के खत में लिखा हुआ है, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल असर से किनारा करना, क्योंकि इन्हीं में से वो लोग हैं जो दबे पांव लोगों के घरों में चले जाते हैं और उन छिछोरी औरतों को जो तरह तरह के गुनाहों में दबी होती हैं उनको काबू में कर लेते हैं, उनके काबू में चले जाते हैं। और वो भी बहुत सी खतूनें ऐसी हैं जो खुदा का कलाम सुनती रहती हैं और हक के कलाम से दूर रहती हैं। और लिखा है कि ये हर रोज शैतान भी चला जाता था। और फिर एक वक्त आया जब उसने कारी ज़रब लगा दी। अब जानते हैं हवा के एक गुनाह करने की वजह से पूरी कायनात के अंदर तब्दीली आ गई। कभी व्हेल मछली ने समंदर के अंदर भी किसी जानवर को नहीं फाड़ा था। गुनाह करने से पहले कभी बाइबल मुकद्दस मना फरमाती है। मेरी और आपकी सबसे बढ़कर बात है मेरे यीशु की मां, जिसको हम इज्जतन लिखा है, देख हर जमाना के लोग मुझको, वो मुबारक है, मुबारक थी, मुबारक रहेगी।
हम अगर उनकी उन बातों पर गौर करें तो उन्होंने चेक किया था, इस्लाम को चेक किया था कि मुझे सलाम कैसा आ रहा है। सुन ऐ इस्राइल, ये आज के लिए क्या कहूंगा, ऐ सुनो मसीहो, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें जिनका आज के दिन मैं तुझको हुक्म देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना घर बैठे। यह किनकी जिम्मेदारी है? माओ की। किनकी जिम्मेदारी है? घर बैठे ये माओ की जिम्मेदारी है। ते मामा आप भी स्टार प्लस वेंदियां रहिंदियां ने, ड्रामे वेंदियां रहिंदियां ने, ते बच्चों ने कित्थों पढ़ो सिखाना है? जो तुहाडे ध्यान हटणगे मैं एग्जाम्पल देने के लिए जरूर दूंगा। आप अगर तो ना तो सर्द है ना गर्म, यूहन्ना के खत में और मुकाशा की किताब में लिखा है, ना तो तू सर्द है ना गर्म, बल्कि तो खुदा की कहता मैं तेनू थू करना वा। तो थुक्या कदी कोई चटदा नहीं जे, रब अपनी जात बयान करता पिया जे। तो इंज दे ना रह जाना। मेरी गल की समझ नहीं आ रही, और मैं कह अंग्रेजी च कलाम सुनाना पिया कि समझ नहीं आती पई। ले भी जिन्ना नहीं ना समझ आती अपना हाथ खड़ा करें। वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि मुझे कहा गया था कि जी खिंच के तरह ना पीछा ब्रेक पे पैर रखना, मैं थोड़ा जा कट गलाम। हालेलुया।